बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। 3 मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन हो चुके हैं और दुनिया की हर कॉर्नर पे इन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं 2012 में वर्ल्ड चैम्पियन हुए, उसके बाद 2019 में वर्ल्ड चैम्पियन हुए और अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड टाइटल उन्होंने अपने नाम किया। द वन एंड ओनली मोहम्मद आसिफ आज मेरे मेहमान हैं। मोहम्मद आसिफ, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी, थैंक आज यू। अपने कैरियर के बारे में मुझे बताएं कि वैसे भी तो काफ़ी सारी स्पोर्ट्स थी, लाइक क्रिकेट थी, हॉकी थी, तो स्पेसिफिक आपने स्नूकर को क्यों चूज़ किया? देखें जी, बात यह है कि ये कोई स्पेशली इंसान किसी चीज़ में नहीं जाता। तो ये होता ये है कि सडनली मैं पहले क्रिकेट, फुटबॉल, अदर जितनी भी गेमें, मैं काफ़ी गेमें खेलता था, लेकिन मुझे यहाँ पे आके समझ लें कि अच्छा लगा, अच्छा फील आया और इसमें मेरी बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट हुई। तो फिर मैं यहीं पे रुक गया और मेरे दोस्तों ने भी यही मशवरा दिया मुझे कि यार आप इस गेम में आगे जा सकते हो, आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करो। तो बेसिकली इस चीज़ का एज ए प्रोफेशनल आपको कब रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे स्नूकर एज ए प्रोफेशनल खेलनी चाहिए? 2000 मैं 2000 में मैं स्नूकर थोड़ी ठीक खेलना शुरू हो गया था और 2001-2 में मैं प्रोविंशियल कप खेला और उसमें मैं पहली बार क्वालिफाई नहीं कर पाया और सेकंड टाइम मैं क्वालिफाई किया और मैं फिर नेशनल टीम का हिस्सा बना। और फिर वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ साल लगे मुझे वहाँ पे सीखने में, करने में। और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में नेशनल चैम्पियनशिप जीती और फिर मुझे इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला। अच्छा, तो इस दौरान बिटवीन दैट टाइम, ये जो आपकी जर्नी है, इसके दौरान आपको कोई स्ट्रगल करनी पड़ी या रिस्ट्रिक्शंस थी घर वालों की तरफ से? क्योंकि मुझे पता है आपके बाकी जो भाई हैं वो नॉर्मली ज़्यादातर क्रिकेट खेलते थे और आप एक डिफरेंट गेम में थे, तो घर वाले ने कभी इस चीज़ की मुखालफत की कि यार वो जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप क्यों स्नूकर खेल रहे हैं? क्योंकि स्नूकर को नॉर्मली उस तरह आइडियलाइज नहीं किया जाता जिस तरह क्रिकेट को या हॉकी को किया जाता है। देखिए, बात यह है कि मेरे बाकी जो भाई हैं वो थे स्पोर्ट्स में ही, कोई क्रिकेट में ज़्यादा थे और एक भाई हैंडबॉल जो है वो बहुत अच्छा खेलता था, एक फुटबॉल अच्छा खेलता था बहुत। और फिर मुझे स्नूकर में आया और देखें, हर्डल्स तो हर जगह पे होती हैं, ऐसा नहीं है कि कभी हर्डल्स नहीं आती, हर्डल्स होती हैं, मुश्किलात आती हैं और शुरू में मना भी किया जाता है, वो सपोर्ट नहीं मिलता। जी जी जी। लेकिन फिर भी मैंने इन सब चीज़ों के बावजूद भी इसे कंटिन्यू किया और असल में ज़्यादा खेलने का मसला नहीं था, ज़्यादा इशू एक ही चीज़ पे आता था कि आपने लेट नाइट जो है ना वो नहीं आना घर पे, उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती थी मुझे। खेलने में मुझे कभी नहीं रोका उन्होंने, मुझे खेलने दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी लाइफ है, अगर आपको लगता है कि आप इसमें कर सकते हो तो करो। लेकिन उनको पता तब एक्नॉलेज कब हुआ कि मैं जब नेशनल चैंपियन बना, तब जाके उनको पता चला कि यार मैं इस लेवल पे स्नूकर जो है इस लेवल पे खेल रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हुई। आसिफ, ये तो आप अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कम से कम घर वालों की सेटिस्फेक्शन के लिए भी आपकी एक इनकम का होना ज़रूरी है। तो घर वालों के लिए जब आप पहली इनकम आपकी जो थी वो स्नूकर से किस इवेंट में थी और कितनी थी? मेरा ख्याल गालिबन मैं फैसलाबाद सिटी लेवल का एक टूर्नामेंट जीता, तो वो बहुत कम प्राइस मनी थी, शायद मेरा ख्याल 3000 होगा, शायद ऐसा कुछ होगा, या 5000 होगा। अच्छा। और तब मैं मेरे लिए अचीवमेंट करना बड़ी बात थी। देखिए, प्राइज मनी तो एक अलग अपनी जगह पे, लेकिन मैंने फैसलाबाद लेवल का यानी कि सिटी लेवल का एक टूर्नामेंट जीता, तो मेरे लिए वो खुशी के लम्हात थे। और मेरे लिए वो जो जितना भी प्राइस है वो 2000 था या 5000 था या 1000, मेरे लिए वो बहुत बड़ा था। ठीक है। अच्छा, इसके साथ जब आप इंटरनेशनल सतह पर जब आप गए, आप ज़ाहिर है 2012 में आप पहला वर्ल्ड कप खेला और वर्ल्ड चैम्पियन भी हुए, तो उस वर्ल्ड कप तक जो पहुंचने का सफ़र था वो आप किन मराहल से गुजर के वहां तक पहुंचे आप? देखिए, मराहल तो ज़ाहिर सी बात है, इंसान की ज़िंदगी में आसान तो नहीं होते। और काफ़ी पहले भी बताया कि हर्डल्स काफ़ी होती हैं। मुझे फैमिली की तरफ से सपोर्ट हो गया था टोटली। ठीक है। 2009 के बाद मुझे उन्होंने फुली सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने कहा जी कि नहीं, अब आप इस गेम पे फोकस करो और इस गेम में अपना टाइम जो है बेशक ज़्यादा भी दोगे। पहले जो लेट पे आने पे जो इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन थी वो ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा हम लेट भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेंगे, चीज़ें भी मैनेज करेंगे, लेकिन आप इस गेम में अपना कुछ करो। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें
जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही और फिर बाद में मुझे बहुत सपोर्टिव रहा फैमिली की तरफ से। तो जब आप 2012 का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे तो इन बिटवीन दैट टाइम पाकिस्तान स्नूकर चैंपियन जो फेडरेशन है तो उनकी कितनी सपोर्ट शामिल थी, आपकी इंडिविजुअल क्या एफर्ट थी वो वर्ल्ड कप खेलने में? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनकी सपोर्ट के बगैर तो मैं जा ही नहीं सकता था, क्योंकि हम्म। वीज़ा प्रोसेस है सारा और हम्म। फिर फाइनेंशियली तौर पे फंडिंग का जी सिलसिला जो है बिल्कुल। वो पीएसबी देता है। फिर पीएसबी से अभी फौरी नहीं मिलते, हम्म। पहले एसोसिएशन अपने तौर पे पैसे लगाता है, फिर वो वहाँ पे अपना वो लेटर भेजते हैं कि जी हमारे ये एक्सपेंस आए हैं, हमें वो वापस रिफ़ंड करें। तो इस तरह होता है, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी मुश्किल था, एसोसिएशन के पास फ़ंड नहीं था, मुश्किलें थीं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो मेंबर थे उन्होंने खुद फंड रेजिंग की और करके हमें भेजा और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अप्रॉक्सीमेटली कितनी अमाउंट होगी जो उन्होंने फंडिंग करके आपके लिए आपको आपके ऊपर स्पेंड की और आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिली उसके उस वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए? देखिए, ये चीज़ें ना हमारी प्लेयर्स की नहीं होती बेसिकली, हम्म। ये एसोसिएशन के मामलात हैं ठीक है। और पीएसबी के और एसोसिएशन के मामलात होते हैं। हमें नहीं पता कि फंडिंग कितनी होती है ठीक है। और कितने एक्सपेंस आते हैं वहाँ पे, हमें नहीं पता होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैनेज करना काम है पीबीएसए का, हमारी ठीक जो है। स्नूकर फेडरेशन है, उसका काम है। ठीक है। तो हमें खैर आइडिया नहीं है पूरी तरह से, मेरा ख्याल शायद 1 मिलियन था शायद तब अच्छा। एक्सपेंस जो है। तो आप यू वाज द ओनली वन के आपके साथ और भी कुछ आपके साथी थे जो उस इवेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? नहीं, पाकिस्तान की तरफ से 2 प्लेयर गए थे, मैं और असजद इकबाल, हम्म। और फिर हम वहाँ पे खेले और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने वो टाइटल जीता पाकिस्तान के लिए। और फिर स्नूकर का एक बूस्ट आया और स्नूकर में एक, मैं समझता हूँ कि लोगों का रुझान बढ़ा और इस पे जो टैग लगते थे, वो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत सारी इस पे एफर्ट की और आज लेकिन बहुत अच्छे आपसे मुकाम पे खड़ी है। आपसे पहले तो यूसुफ थे ये जी, गालिबन मोहम्मद जी, यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ थे जो वर्ल्ड चैंपियन हुए थे। सो दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर अस कि मोहम्मद यूसुफ जैसा बड़ा नाम, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एज ए नेशन एज ए पाकिस्तानी के क्या मोहम्मद यूसुफ के बाद भी हमारे पास इतने बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आपने उस खला को फिल किया। उसके बाद फिर आप जब वर्ल्ड चैंपियन हुए देन आपकी एक्साइटमेंट लेवल और आपके घर वालों की जो सपोर्ट थी वो तो नेक्स्ट लेवल पे होगी। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट मिला और मैं समझता हूँ कि जब तक फैमिली की सपोर्ट नहीं होती ना, हम्म। तो तब तक इंसान के लिए कुछ करना बहुत मुश्किल है, ठीक बहुत है। मुश्किल है। तो ये इसमें मैंने सैक्रिफ़ाइस नहीं किया चीज़ों पे, मेरी हम्म। फैमिली ने बहुत सैक्रिफ़ाइस किया और ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मेरा साथ दिया और जब भी कभी मुश्किल सिचुएशनें आती हैं, तो उन्होंने साथ दिया, तो आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। इसमें ज़बरदस्त। पूरी फैमिली का मेरा बड़ा बड़ा रोल है। उसके बाद ज़ाहिर है काफ़ी गैप आया, उस गैप के दौरान आप बिल्कुल एकदम गायब हो गए, एकदम आप नमूदार हो गए 2019 के वर्ल्ड कप में एंड देन यू गॉट टाइटल। देखिए, गैप नहीं होता, बेसिकली होता ये है कि अब एक ही प्लेयर सारे टूर्नामेंट तो नहीं जीत सकता। हम्म। जहाँ पे 100 या 120 प्लेयर खेल रहे हैं, हम्म। तो वो सब अपने तौर पे तैयारी तो करके आते हैं और ऐसा नहीं है कि कोई प्लेयर एक टूर्नामेंट में खेल रहा है तो वही जीतेगा, ऐसा कभी नहीं होता। हम्म। अब अगर मैं मिसाल दूँ तो पूरी दुनिया में खेलने वाले तो बहुत हैं और ठीक है। बार-बार खेल रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलते हैं, सही है। लेकिन दूसरी बार कोई नहीं जीत सका, पहली बार हम्म। कोई नहीं जीत सका, तीसरी बार तो एक ही जीतने वाला था पहले, जी। मुझसे पहले एक था, ठीक है। वो इंडिया का प्लेयर था पंकज अडवाणी। ओके। और फिर मैं थर्ड टाइम जीता हूँ तो मैंने उसका रिकॉर्ड जो है वो टाई कर लिया है। ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में 2 प्लेयर ऐसे हैं जो एमेचर लेवल पे के 2 प्लेयर हैं जिन्होंने 3 बार ये टाइटल जीता अच्छा, है। आपने पहले जो माशाल्लाह आप 3 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं पाकिस्तान के लिए। इस सारे वर्ल्ड कप्स के दौरान अगर मैं आपसे एक ये क्वेश्चन पूछूं कि मुश्किल हरीफ या जिसके खिलाफ आपको खेलते हुए बहुत एफर्ट करनी पड़ी, स्ट्रगल करनी पड़ी, वो किन ममालिक के प्लेयर्स होते थे? या जब आप उनके खिलाफ खेलते थे, जब आपका उनके साथ ज़ाहिर है मैचेस वगैरह तो होते हैं, गेम होती है, तो आप किस को सबसे मुश्किल हरीफ समझते थे? देखिए, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो उसमें स्नूकर का लेवल जो है ना पाकिस्तान के लेवल से बहुत ऊपर लाइक। है। चाइना, ओके। थाईलैंड, ठीक है। इंडिया, ईरान, हम्म। ये बेसिकली वहाँ सबसे पाकिस्तान से बेहतर है हर जगह पे तकरीबन हम्म। ऑलमोस्ट, क्योंकि वहाँ पे उनको टेबल्स, उनको एनवायरनमेंट, उनको कोचेस, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे वो सारी चीज़ें प्लेयर के पास अवेलेबल नहीं है ठीक है। और वो सेल्फ मेड है, इंसान है, कोई भी है, प्लेयर है तो वो सेल्फ मेड है, उसको खुद ही करना पड़ता है, ना कोई कोच है ना कुछ।
तो खुद एफर्ट करता है सारी। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन ऐसी कंट्रीज़ आती थी, यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उनके बहुत अच्छे प्लेयर थे, हम्म। सारे बहुत अच्छे प्लेयर थे। ठीक है। तो आपको 1-2 अच्छे प्लेयरों को, 2 से 3 प्लेयरों को अच्छों को बीट करना ही पड़ता है। हम्म। शुरू में मैचेस जो हैं वो ग्रुप स्टेजेस के मैच होते हैं, उसमें ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत होता है कि हल्के प्लेयर मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ही नॉकआउट शुरू होता है और लास्ट 32 या 16 का मैच आता है, तो उसके बाद फिर आपको आसान हरीफ कोई भी नहीं मिलता। अच्छा। फिर आपको जीतना है तो आपको अपनी गेम से, अपनी काबिलियत से जीतना तो पड़ता है। ऑब्वियसली ये तो आपकी एक बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है उसमें कि आपने माशाल्लाह वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया एक मरतबा फिर। लेकिन नॉर्मली हमने देखा है फैसिलिटीज़ की जो अगर मैं बात करूँ फुकदान है हमारे वहाँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में एक्चुअली स्नूकर्स को, जैसे मैंने पहले आपका इंट्रो करवाते हुए ये बात की कि इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता, इतनी ज़्यादा हम लोगों के अंदर एज ए एंटरटेनमेंट तो हम सभी इसको खेलते हैं, लेकिन सीरियसली जिस लेवल पे आप खेलें और अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, सो आप समझते हैं कि इस पे मज़ीद काम होने की ज़रूरत है, और किन फैसिलिटीज़ को आप समझते हैं कि वो अगर आ जाएं तो हमारी जो स्नूकर का लेवल है वो बेहतर हो सकता है? देखिए, इस पे जो सबसे ज़रूरी काम करने वाला है, हमारे पास अकेडमीज़ नहीं है। लाहौर में एक अकेडमी है, यहाँ पे स्टेडियम में, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि ना होने जैसी। और एक इस्लामाबाद में अकेडमी है, वो ठीक है। बंद रहती है, वहाँ पे कोई इवेंट नहीं होते, कुछ हम्म। नहीं होता। और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑफिशियल अकेडमी नहीं है, हम्म। और फिर ऑफिशियल लेवल के टेबल नहीं है, हम्म। फिर वो इन्वायरमेंट नहीं यहाँ पे बनाया जाता। और सबसे जो मेन चीज़ है मेरी नज़र में, हम्म। प्लेयर को कहीं भी प्लेयर के साथ वो ऐसे मामलात नहीं होते। डिपार्टमेंट नहीं है इस गेम में, सबसे बड़ा बिल्कुल। मुश्किल जो मामला है प्लेयर्स के साथ, डिपार्टमेंट नहीं है। तो डिपार्टमेंट का ना होना, मैं समझता हूँ कि ये बाकी सब चीज़ों से यानी कि हावी जो है ना वो ये है कि जब आपको इंसान फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाती मिल है। जाती, अगर मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में तो ऐसे बहुत सारे हीरे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्लेयर हैं, कि अगर उनको वो सपोर्ट मिले हम्म। तो वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे पाकिस्तान के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे तो एक और भी ऐसा एक हैपन हो चुका है, हमने देखा कि ये गालिबन 2 साल पहले की या 1.5 साल पहले की बात है, एक बच्चा हमारा था, नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो एहसन कोई रमज़ान। एहसन, वो टाइटल जीत के आया और हमने देखा कि वो किसी क्लब में बैठा हुआ था, तो वहीं पे उनको अरेस्ट कर लिया गया। वो तो खैर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट से फिर उनको रिलीज़ किया गया। कि तो हमारी क्या गेम की यही रिस्पेक्ट रहेगी ये पूरे पाकिस्तान में? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बड़ी परेशान कुन होती हैं, और वो जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं वो मेरा स्टूडेंट भी रहा है, जी और जी। मैंने उसको कोच भी किया है, और मेरे पास खेलता रहा अकेडमी में। मैं लाहौर में अकेडमी बनाई थी, वहाँ पे खेलता रहा मेरे पास। ठीक है। तो मसला ये है कि ये चीज़ें एक्नॉलेज करनी पड़ेंगी हमें, हम्म। और इन चीज़ों पे हमें काम करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला फ्यूचर जो है ना वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहेगा। और सपोर्ट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए। अब हम पंजाब में रहते हैं तो हमें पंजाब गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। इनको चाहिए एक एकेडमी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में बनाएं, ताकि हमारे प्लेयर जो हैं जब उनको मुश्किल होती है, वहाँ पे प्रैक्टिस करनी होती है या कैंप करना होता है टूर्नामेंट जाने से पहले, तो वो नहीं कर पाते। ठीक तो है। उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर वो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बेहतर है, काफ़ी बेहतर हो बेहतर सकता है। बेहतर लेकिन आ जाए। आप ही समझते हैं जैसे पिछले दिनों अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, और हमने देखा कि बहुत ज़्यादा उनको प्रमोट भी किया गया, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब जो भी उसको मिलता था कोई ना कोई इनाम का ऐलान हो जाता था, जनाब आप अरशद को आज प्लॉट दे रहे हैं, अरशद को कैश इनामात दे रहे हैं। सो वो गोल्ड मेडल था और अब वर्ल्ड चैम्पियन हुआ है, तो ये फ़र्क आपकी समझ में आते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ कि वो मेडल जो है बहुत बड़ा मेडल है, जी, और उसमें तो कोई शक नहीं। पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद एक मेडल आया, हम्म। और उसको एप्रिसिएशन मिला, तो हम्म। बहुत अच्छी चीज़, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। प्लेयर डिज़र्व करता है, ओके। और मैं होना समझता हूँ, चाहिए, मैं वही एग्री। कह रहा हूँ, प्लेयर डिज़र्विंग पोजीशन पे है, उसको डिज़र्व करता है, उसको हम्म। मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को मिलना चाहिए, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं सिर्फ एक को मिलना चाहिए, बाकियों को भी कहीं ना कहीं ज़रूर देखें, बाकी स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दें, और जो परफॉर्म करते हैं किसी भी गेम में, वो कोई गेम हो, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी तो हमारे नए खिलाड़ी तैयार होंगे, हम्म। उनको इनकरेजमेंट मिलेगी, तो लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगी हम्म। कि नहीं यार, इसने मुल्क का नाम रोशन किया, तो देखो यार आज हमारे लोगों ने उसके कितना प्यार, बिल्कुल। कितनी सपोर्ट दी। ठीक तो है। ये चीज़ ज़रूरी है, ये अगर नहीं होगी तो फिर मैं नहीं समझता कि हमारी स्पोर्ट्स पहले ही बहुत मुश्किलात का शिकार है। हमें बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि
सिर्फ हम पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें कभी टाइटल उठाने का तो हमारे दिल दिमाग में भी नहीं आता। टैलेंट की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में किसी भी खेल में पाकिस्तान में कम नहीं टैलेंट की है, कमी नहीं है। नहीं है। अब देखें क्रिकेट को जिस तरह हम लोग हम हाईलाइट करते हैं, फिर उसके बाद बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, तो ये जब क्रिकेटर्स आपको एक मैच, एक वनडे खेल ले, एक T20 खेल ले, पूरी दुनिया जानती है कि जनाब ये T20 खेल गया, ये वनडे खेल गया, ये टेस्ट क्रिकेट खेल गया। अब पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है कि मतलब यू आर द ओनली वन पर्सन कि आप तीसरी मरतबा, सेकंड पर्सन कि आप तीसरी मरतबा चैम्पियन हुए। तो ये गिले शिकवे कभी दिल में आए? नहीं, देखिए बात ये है कि फेम का करूंगा तो फ़र्क किससे आएगा, करूंगा। फेम का तो फ़र्क आएगा। अब नहीं, मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, तो करूंगा तो किससे करूंगा, हम्म कौन है आगे, हम्म सब मेरे अपने, हम्म तो मैं गिला क्यों करूं। सिर्फ मैं वही कर रहा हूं कि बात सिर्फ इतनी है कि जब तक आप इस तरह का रवैया रखेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और बच्चा जो है वो स्नूकर में आना चाहेगा, कोई और बच्चा स्क्वॉश में जाना चाहेगा, कोई और बच्चा हॉकी में जाना चाहेगा, हॉकी में जाना चाहेगा। वो कहेगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे वहां कुछ मिलेगा, क्योंकि हमारी गेम, हमें सिर्फ स्पोर्ट्स में एक ही गेम रख ली है ठीक है। कि क्रिकेट इज द स्पोर्ट्स, बाकी कोई स्पोर्ट्स ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है ना चाहिए, बाकी गेम्स पे भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज, मैं समझता हूँ कि उसमें बड़ा किरदार है स्पोर्ट्स का, बिल्कुल सबसे है, बड़ा किरदार ही स्पोर्ट्स का है, बेशक। तो इसलिए इस पे काम करने की ज़रूरत है। अब बहुत सारी ऐसे इश्यूज आते हैं जिस पे, जिस तरह अगर हम बात करें, आपको इस वक्त सपोर्ट की तो ऑब्वियसली ज़रूरत होगी आने वाले इवेंट्स में। आप क्या तवक्को करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, कि जो आने वाले इवेंट्स हैं उनमें आपके बैकबोन साबित होंगे? देखें जी, हम उम्मीद कर सकते हैं, और जैसा कि मेरा काम है, मैं एक प्लेयर हूँ, मेरा काम है खेलना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खेल रहा हूँ, और अपनी पूरी लगन से, पूरी मेहनत से पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए खेलता हूँ। तो मैं आइंदा भी इसी तरह इंशाल्लाह खेलता रहूँगा। अगर मिलेगा तो वेल एंड गुड, नहीं मिलेगा तो तब भी अपने तौर पे जो कर सकते हैं वो करें। करेंगे। अच्छा, 2019 के वर्ल्ड कप आप दूसरी मरतबा जीते। आसिफ, तो नॉर्मली जब आप इंडिया के प्लेयर्स के खिलाफ जब खेल रहे होते हैं, तो नॉर्मली ज़ाहिर है हमारे साथ जब भी पाकिस्तान के किसी स्पोर्ट्स की बात होती है तो इंडिया के स्पोर्ट्स की भी बात होती है। तो क्या इंडिया के अंदर स्नूकर में कोई ऐसा पोटेंशियल, ऐसे टैलेंट आपको नज़र आ रहा है कि आप, ज़ाहिर है आपके मैचेस तो होते होंगे जिनमें आपको लगा होगा कि यार इन लड़कों के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है और ये आने वाले टाइम में एक अच्छा सर्व कर सकते हैं? देखें, उनके पास सहूलियात ज़्यादा हैं, लेकिन पोटेंशियल की अगर बात की जाए ना, तो वो पाकिस्तान में ज़्यादा है। और हमारा जो ऊपर लेवल के प्लेयर हैं वो तो है ही है, लेकिन एक नीचे प्लेयर का एक लंबा सिलसिला हमारे पास है, जिनको हमें थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो वो इंडिया से काफ़ी बेटर है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में स्नूकर का प्लेयर और स्नूकर का सारा सिलसिला बेहतर है। अच्छा, नॉर्मली हमने देखा है बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे मतलब क्रिकेट को या हॉकी को कोई जानता ही नहीं है एक्चुअली। वहाँ पे या स्नूकर होती है या जो वो एथलेटिक्स से रिलेटेड गेम्स हैं, वहाँ पे वो बहुत आगे चले जाते हैं। तो इस वक्त अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान कि अगर आप यहाँ कोई ऐसा इवेंट तो होता नहीं है जैसे क्रिकेट में होता है कि अंडर-19 होती है, फिर उसके बाद ट्रॉफ़ी वगैरह होती है। तो यहाँ पर बेसिकली जो सबसे आप समझते हैं कि प्रायोरिटी के ऊपर अगर किसी चीज़ पे काम होना चाहिए स्नूकर के लिए पाकिस्तान में, तो वो क्या चीज़ है? टूर्नामेंट का इनकाद और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टेबल्स। अच्छा। और टूर्नामेंट का मैं समझता हूँ कि नेशनल लेवल पे कम से कम 8 टूर्नामेंट होने चाहिए। उसमें प्लेयर जब सारा साल खेलता रहेगा ना, बिजी रहेगा, खेलता रहेगा, तो उसकी गेम में ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। अपने से सीनियर से खेलेगा, अपने से जूनियर से खेलेगा, क्योंकि हमेशा इंसान लर्न करता है तो वो अपने से सीनियर से करता है, सीखता तो वहीं से है। ठीक है। तो अगर वो खेल ही नहीं पाएंगे उनके साथ, तो वो सीखेंगे क्या? सही है। क्योंकि टूर्नामेंट तो हमारे पास बहुत कम है। एक टूर्नामेंट से ये होता है कि एक टूर्नामेंट खेल लिया या 2 मैक्सिमम टूर्नामेंट खेल लिए, उसमें ये होता है कि मुश्किल ये आती है कि फिर वो साल पूरा बाकी प्लेयर जो है वो कैसे सरवाइव करेंगे। ना तो वो गेम खेल पाते हैं, ना वो कोई जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है। स्नूकर एक फुल टाइम जॉब है।
अगर 6 घंटे 8 घंटे मैंने स्नूकर को देने हैं, अब मुझे कोई और काम कैसे कर सकता हूँ? मैं नहीं कर नहीं सकता। कर सकते। मैं फैमिली को टाइम भी देना है, मुझे अपना थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम चाहिए, फिटनेस के लिए टाइम चाहिए, चीज़ें चाहिए, लेकिन ये चीज़ें बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इन चीज़ों पे मैं कहता हूँ काम ज़रूरी है। अच्छा, ये जो नॉर्मली जब जो जो टेबल जो एसेसरीज यूज़ होती हैं, लाइक जिस तरह स्टिक टेबल है, सो क्या हमारे पास पाकिस्तान में उस मेयार की वो फैसिलिटीज़, वो टेबल, वो चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे, या हमारे जैसे हम ग्रास रूट लेवल पे अगर बात करते हैं तो ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं या हो सकती हैं, या इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? और अब इनका डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है जो आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं और एक आप डोमेस्टिक लेवल पे खेलते हैं? देखें जी, इसका डिफरेंट तो बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, और ये चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। फिर वो प्लेयर नॉर्मल प्लेयर के इख्तियार में नहीं रहती, वो मैं समझता हूँ कि मुश्किल होता है उसको। अब मैं स्नूकर क्यू की बात करूँ तो स्नूकर क्यू 2-2.5 लाख का क्यू है। हम्म, ये बहुत अच्छा नहीं कह रहा, वो तो 10-10 लाख का भी है। अच्छा। अब टेबल की बात करूं तो स्टार का टेबल है, जी जहाँ जी। पे प्रोफेशनल के मैचेस होते हैं। ठीक है। वो अब पाकिस्तान में लेके आऊं तो 70 लाख का है। ओहो। अब उसकी कॉस्ट कैसे कौन मैनेज करेगा? हम्म, प्लेयर नहीं कर सकता, कोई क्लब ओनर नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो वो है गवर्नमेंट। हम्म। उसके अलावा तो या स्पोर्ट्स बोर्ड है, गवर्नमेंट ही है ना बेसिकली, स्पोर्ट्स बोर्ड बेसिकली भी तो स्पोर्ट्स गवर्नमेंट बोर्ड ही तो है ना। गवर्नमेंट ही है ना। तो वही कर सकते हैं, बिल्कुल। प्लेयर अपने तौर पे नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें। ये यहाँ पे तैयार चीज़ें ज़रूर होती हैं, हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी यहाँ मैन्युफैक्चर हैं जो कर रहे हैं तैयार उस चीज़ों को, लेकिन उनके स्टैंडर्ड्स में फ़र्क रहता है। ठीक कहीं है। ना कहीं क्लॉथ का फ़र्क आएगा, बॉल सेट का फ़र्क आएगा, वो चीज़ें भी बाहर से आ जाती हैं। ठीक है। मसला नहीं है, चीज़ों को यहाँ पे लेके आना करना कोई मुश्किल नहीं है। बेसिकली तो फाइनेंशियली तौर पे सारी चीज़ें हैं कि अगर आपके पास फाइनेंशियली तौर पे आप ठीक हैं तो फिर चीज़ें आप यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर अब मैं बात करूँ हमारे यहाँ पे नॉर्मली दूसरे मुल्कों की निस्बत यहाँ पे हर काफ़ी चीज़ों में काफ़ी फुकदान है स्पोर्ट्स की चीज़ों का। लेकिन खैर बहरहाल, आसिफ, ये 2024 का माशाल्लाह वर्ल्ड कप जीती हैं, वर्ल्ड चैंपियन आप हुए हैं, तो इस सफ़र के बारे में हमें बताएं कि ये 2024 का वर्ल्ड कप जब आप खेलने जा रहे थे तो क्या किस सोच के साथ और क्या थिंकिंग थी आपके माइंड में कि ज़ाहिर है जीत के लिए तो आप गए होंगे, लेकिन ऑब्वियसली इंसान है कुछ तो सोच रहा होता है ना, कुछ डिफरेंट करके ही आपने जीतना है। देखें जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़ेह करूँगा कि इस पे बेसिकली मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री पे गया था। ठीक है। इस पे ट्रस्ट किया मेरी एसोसिएशन ने, ठीक है। मेरे चेयरमैन ने, जो हमारी जो एसोसिएशन है उसके चेयरमैन जो है आलमगीर शेख साहब, जी जी जी। उन्होंने ट्रस्ट किया। फिर जो प्रेसिडेंट हैं जावेद करीम साहब, हम्म। उन्होंने कहा जी कि हम मास्टर में आपको भेज रहे हैं। फिर उन्होंने फैसला किया नहीं यार, हम चाह रहे हैं कि आप तीसरी बार ये टाइटल जीत के आएँ। अच्छा। चीज़ें मिलती हैं ना ऐसे ही, यानी कि मामलात होते हैं। तो मैंने कहा जी इंशाल्लाह ज़रूर। हम्म। तो मैं वहाँ पे गया, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एतमाद किया मुझ पे, मुझे भेजा वहाँ पे, और मैंने कहा जी इंशाल्लाह आपने एतमाद किया तो मैं इंशाल्लाह इस एतमाद को और बढ़ाऊँगा, कम नहीं ठीक है। करूँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ से गए तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कॉन्फिडेंस था, बड़ी यहाँ पे हार्ड वर्किंग करके गए। लास्ट 15 दिन जो हमने 8-8 घंटे 10-10 घंटे प्रैक्टिस की, और अल्हम्दुलिल्लाह कि उस प्रैक्टिस का ये रिज़ल्ट आया कि मैं ये चैम्पियनशिप जीत के अपने नाम करके आया पाकिस्तान के लिए। लेकिन फ़र्क तो पड़ता होगा ना। देखिए अब नॉर्मली अगर आप यहाँ पे खेल रहे हैं तो प्री आपके माइंड में तो ये सारी चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती है, कोई थोड़ा आपको उसकी सपोर्ट मिली फाइनेंशियली जब आप ये वर्ल्ड चैम्पियन तो हो गए, वो तो आपको प्राइज़ मनी मिलनी ही मिलनी थी, लेकिन अभी को बाकी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से, गवर्नमेंट ऑफ नहीं, पंजाब अभी कहीं अभी से क्या? कुछ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये टू अर्ली होगा कि मैं अब इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दूँ, ये टू अर्ली होगा। तो देखें लेकिन थोड़ा टाइम गुजरेगा तो लेकिन इंशाल्लाह। बात तो की जा सकती है। अब देखिए आप हमारे हीरो देखिए हैं। प्लेयर का काम फिर वही, मैं यहाँ पे बताऊँ कि प्लेयर का काम है खेलना, सर। परफॉर्म करना। मैंने कर दिया अपना काम। ठीक है। अब ये चीज़ें आपको इन प्लेटफॉर्म से ये नहीं उनके तक मैसेज देना है, मैसेज पहुँचाना आप लोगों का काम है। अब मीडिया के तवज्जो से बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने करना है। ठीक है। ये मैं तो अपने तौर पे जो कर सकता था वो करके आ गया। पाकिस्तान के लिए मेडल जीतना है, ठीक गोल्ड है। यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं जीत के आ गया। अब वो करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो मेरे लिए तो भी ठीक है। क्योंकि देखें बेसिकली मेरा पर्पज़ ये है कि मैंने अपने मुल्क के लिए खेलना ही खेलना है भाई। मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने कौन सा खेलना छोड़ दिया? मैं अपने मुल्क के लिए आप खेल खेल रहा रहे हैं हूँ, माशाल्लाह, मैं 3 अपने बार लिए आप भी खेल वर्ल्ड रहा हूँ, अपने चैंपियन हो मुल्क के गए। लिए भी खेल रहा हूँ। तो ये कब मिले हैं मुझे पैसे कोई?
नहीं दी है ना किसी ने, जी जी। तो फिर भी खेल रहा हूँ और आइंदा भी खेलूंगा इंशाल्लाह। मिलेंगे तो भी ठीक है, नहीं मिलेंगे तो मुझे तब भी कोई फ़र्क नहीं। नहीं, फ़र्क तो अगर आपको नहीं हुआ, लेकिन हम एज ए चले हम मीडिया के तौर से अगर हम बात कर रहे हैं, हमें तो ये चीज़ रियलाइज़ होती है। देखिए, तो किसी भी यही है। क्रिकेटर के लिए या किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए जब भी वो पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, मैंने पहले आपको बताया कि आप हमारे हीरो हैं, बहुत सुपरस्टार हैं, तो हमें अच्छा लगता है जब आप बाकी स्पोर्ट्स को एक्चुअली मेरा पर्पज़ ये है क्वेश्चन पूछने का, जब वो बाकी स्पोर्ट्स के जो आप पर्सनैलिटीज़ को देखते हैं, जो बाकी आप किसी भी गेम को उठा के देखें, तो जो वो स्पोर्ट्समैन जब आते हैं उनकी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, काफ़ी सपोर्ट भी किया जाता है। अरशद नदीम का क्वेश्चन एक्चुअली मैंने इसीलिए आपसे पूछा था। तो ज़ाहिर है ये तो एक बेसिक चीज़ है कि जब तक आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपको बूस्ट नहीं मिलेगा, तो इंसान है ना, कब तक इसी तरह खेलता रहेगा। मेरा हाँ, एक्चुअली आता है। तो क्वेश्चन पूछने का ये पर्पज़ नहीं, था। मैं समझता हूँ उस चीज़ को, समझ रहा हूँ। लेकिन वही बात वही है कि अब ये बातें कर कर के ना मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। मैं तो अब किसी ने ये कान नहीं सवाल धरे? मैं आज तक नहीं धरे तो मैं क्यों आज भी क्यों बात करता। नहीं, तो ऐसे तो देखिए आज से 12 साल पहले जी, जी, मैंने 2012 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। ठीक है। तब मुझे कहा गया कि जी आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको घर मिलेगा। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो फिर मैं उस चीज़ पे बार-बार देखिए कुछ ऐसी चीज़ें ये होती वादे हैं, कुछ किन्होंने ऐसे किए थे वैसे? नहीं समझ नहीं रहे कि ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी आज भी वैलिड है हुँ, कि पाकिस्तान के लिए आप वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आओ तो आपको 10 मिलियन मिलेंगे। हुँ, तो ना तो मुझे तब मिले, ना तो मुझे 19 में मिले। हुँ। तो मैं अब कैसे बार-बार उसी चीज़ पे करता रहूँगा यार। चलिए एक बार तो फिर आप तीसरी मर्तबा वर्ल्ड चैंपियन हुए और पूरी दुनिया में दूसरे प्लेयर हैं, जैसे अभी आपने बताया कि आप सेकंड पर्सन। तो खैर नॉर्मली हमने देखा है कि टेबल के ऊपर जिस तरह ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, जब आप खेल रहे होते हैं अपने मैचेस देख के, तो हमारा दिल बड़ा धड़क रहा होता है। तो क्या आप लोगों का दिल भी इसी तरह, मतलब आप भी प्रेशर में आते हैं? आते हैं, हाँ? बिल्कुल आते हैं। तो कौन क्या नहीं उस आता? वक़्त सब आते हैं। एक्सपेक्टेशंस होती हैं? सब आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बोले कि मुझे प्रेशर नहीं आता, प्रेशर सबको आता है। फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि आपको प्रेशर हैंडल करना आता है या नहीं। हुँ, हुँ। प्रेशर तो आता है, हुँ, हुँ। प्रेशर को हैंडल करना भी आता है या नहीं। हुँ, तो वो ये होता है कि जब आप बार-बार अच्छी लेवल पे खेल रहे होते हैं, आप जिस लेवल पे जाके खेल रहे होते हैं, प्रेशर भी उस लेवल का होता है। हुँ, आप पे फ़ोकस भी लोगों का उस लेवल का होता है। आपको ठीक है। उतना ही प्रेशर आता है। आप जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है ना लोगों की, जी, जी। तो फिर प्रेशर भी उसी उसी लेवल का आता है। तो कैसे हैंडल करते हैं प्रेशर को? यार प्रेशर देखें बेसिकली उसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं तो हमेशा अल्लाह ताला से मदद मांगता हूँ बेशक। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जी, जी। ये इस चीज़ का मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर मैदान में हुँ, इतनी मदद की, इतनी ताकत दी कि मैं शायद उस टाइम पे उतनी ताकत में होता नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन वो जितनी ताकत मुझे उस टाइम मिल जाती है, अल्लाह ताला मुझे देता है। फिर जो लोग मेरे लिए दुआएँ करते हैं, अब हुँ, मेरी कंट्री से लोग जो हैं मेरी दुआएँ करते हैं मेरे लिए, ठीक है। तो वो दुआओं का असर भी होता है। हुँ, हुँ, हुँ। वो जो प्रेशर फीलिंग है मैं समझता हूँ कि वो प्रेशर फीलिंग जो है ना शायद दुआओं की वजह से वो टल जाती है और मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े मैच में अल्लाह ने मेरा एक सिलसिला बनाया कि मैं अच्छा जब ये भी बड़ा मैच होता है हुँ, तो उसमें हमेशा बेहतर परफॉर्म करता हूँ और फाइनल अल्लाह का शुक्र है मैंने ज़्यादा नॉर्मली विन ही किए हैं। प्रेशर में जब लोग खेल रहे होते हैं, तो चाहे वो बैट पकड़ रहे हों, चाहे वो बॉल कर रहे हों, चाहे वो हॉकी खेल रहे हैं, कोई भी हो, तो नॉर्मली एक नेचुरल चीज़ है ना कि वो जी। प्रेशर आ ही जाता है। कभी ये भी ख्याल आया दिल में कि यार हमारे गेम, जब हमारी स्नूकर की ये इतनी बड़ी चैंपियन हो रही है, इतनी बड़ी लिमिटेड से लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, जबकि बाकी स्पोर्ट्स को अगर हम देखें तो स्टेडियम खचाखच भरे होते हैं। नहीं वो होता ये है कि बेसिकली इस गेम में थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम ये है कि इंडोर गेम है ये एक्चुअली। इंडोर गेम है नंबर एक्चुअली 1, नंबर जी, 2 जी। इसमें क्या होता है कि आप जब फ़ोकस लेवल आपका इस लेवल पे होता है कि आपको किसी का हाथ हिले ना, हुँ, हुँ। तब भी आपका माइंड आपकी आई साइड जो है ना वो साइड पे निकलती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड अगर हो भी ना, हुँ, तो हुँ। वो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और साथ में वो सारा एरिया जितना भी बैठा होता है ना ठीक है। वहाँ पे लाइटिंग नहीं होती। हुँ। ताकि आपकी डार्क। नज़र जो है वो टेबल पे रहे, आपकी नज़र जो है वो बाहर ना जाए। हुँ। तो दूसरी गेमों में के अलग-अलग अब हर गेम का अलग-अलग ज़ाहिर है हिसाब है। वहाँ पे वो इतना वहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं कॉन्फिडेंस करता। मैं समझता हूँ कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हुँ। जब आप अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं तो जब आपको क्राउड से एप्रिसिएशन होती है। एप्रिसिएशन मिलती है, तो हुँ, फिर आपका दिल और मज़ीद बड़ा होता है, आपका हुँ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो हुँ। ऐसे ही इस गेम में भी है। लेकिन ये है कि ये एक फ्रेम ख़त्म होने के बाद होता है। अच्छा। वहाँ तो एवरी शॉट पे यानी कि आपने एक बॉल खेला, हाँ, एक एक बॉल गोल खेला कर आपने दिया, आपने बिल्कुल, 4 खेला या 6 मारा, कुछ भी किया तो आपको फ़ौरी के फ़ौरी रिस्पॉन्ड मिलता है अवाम बिल्कुल, की तरफ से। बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा-सा कम होता है क्योंकि
फिर क्या होता है कि आपका माइंड डाइवर्ट होता है, क्योंकि ये बेसिकली माइंड गेम गिना जाता है, कंसंट्रेशन वाली ये गेम। फोकस वाला गेम है, काफ़ी कॉन्सेंट्रेट। ओके, अच्छा, ये तो बेसिकली इसकी एक पर्पज़ है, लेकिन ऐसे भी कभी हुआ है कि कभी आप इतना बड़ा फाइनल खेल रहे हो, माशाल्लाह 3 बार का चैंपियन, आप फाइनल खेल रहे हो और एक स्टिक होती है ना, नॉर्मली जब प्रेशर होता है, जब आप स्टिक से खेल रहे होते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि वो प्रेशर आपने वहाँ पे आपके ऊपर हावी हुआ हो और वो स्टिक, एक बॉल आप खेलने की बजाय कोई और खेल दी हो? नहीं, ऐसा नहीं होता कि खेलना मैंने कुछ और है और खेल कुछ और तो दिया। ज़ाहिर है प्री प्लान तो होता होगा ना? होता ये है कि जब पहली बार मैं 2012 में जीता, तो फाइनल मैं खेल रहा था, तो मेरा फाइनल 8 किसके साथ था? वो गैरी विल्सन के साथ मेरा ओके, मैच ओके, था, बिलोंग फ्रॉम? इंग्लैंड, ओके, यूके। और वो बहुत अच्छा प्लेयर है, अभी टॉप 16 का प्लेयर है। ओके। तो कहने का मकसद ये है कि तब मेरे साथ ये ऐसा हुआ, 8-7 लीडिंग ये होता पोजीशन पे है। मेरा हुआ कि मुझे मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्यू का वेट शायद ज़्यादा हो गया है, हम्म, चलते हुए मुश्किल हो रही है। हम्म, तो वो एक फ्रेम में आया, 8 ऑल हो गया। हम्म। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं वही बात कि अल्लाह ताला ने मुझे, फिर मैंने अल्लाह ताला से मदद मांगी और अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया। तो नेक्स्ट 2 फ्रेम में मैं बड़े आराम से खेल गया, मुझे कोई इशू नहीं हुआ, मैं आराम से वो 2 फ्रेम जीत गया। लेकिन एक फ्रेम में ऐसी पोजीशन आई, ओके। पूरे मैच में एक, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में एक पोजीशन ऐसी आई एक फ्रेम में कि जहाँ पे मुझे लगा और आप कि पहली बार मैं वर्ल्ड नहीं कप कर खेल पाऊंगा। रहे वो थे, पहली बार खेल रहा था। तो इसका भी तो प्रेशर होगा ना? पहली बार का जाहिर सी बात है, वो भी प्रेशर होगा, लेकिन वो मुझे नहीं समझ आया कि वो क्या था मेरे साथ, वो प्रेशर आ गया। वो अभी जीत वाली फीलिंग थी, हम्म, क्योंकि हार की फीलिंग में प्रेशर और होता है और जीत की फीलिंग का प्रेशर कुछ और होता है। जीत हम्म। वाला मैं समझता हूँ कि ज्यादा प्रेशर होता 2012 के बाद जब आप 2019 के वर्ल्ड चैंपियन, तो आप काफ़ी सीनियर और काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे उस वक्त। है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो आप स्टिक वगैरह यूज़ करते हैं, हम्म। ये स्टिक वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, तो मुझे ये बताएं, इसकी अप्रॉक्सीमेटली कोई प्राइस का मुझे बताएं कि ये तकरीबन आप कौन सी स्टिक यूज़ करते हैं, और इसकी अगर प्राइस का मैं पूछूं तो प्राइस किस ब्रैकेट में आती है इसकी? देखें, ये नॉर्मली क्यू तो जो चाइना मेड है, जो क्लब लेवल के क्यू होते हैं, हम्म, वो 15-20 हज़ार से शुरू होता है। तो आप कौन सी यूज़ करते हैं? मैं थाईलैंड का एक ब्रांड है, मैं उसका क्यू इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, मास्टर कंपनी स्पॉन्सर्ड का। नहीं है? नहीं, मुझे स्पॉन्सर ओके, आपको स्पॉन्सर्ड है। अभी स्पॉन्सर हुआ, पहले क्योंकि नहीं मेरे था? खुद के क्यू, मैं नहीं, वो पहले खुद के क्यू थे। वो मैं ट्रैवल कर रहा था कराची से फैसलाबाद, तो मैंने बुक करवा दिया, तो वो खैर गुम गए, तो वो नहीं मुझे मिल सके। तो काफ़ी मुश्किल रहा मेरे लिए, काफ़ी चेंज करने पड़े मुझे क्यू, लेकिन वो सेट नहीं हुए मेरे हाथ पे। फिर मैंने दोबारा उसी कंपनी से दोबारा क्यू बनवाया और उन्होंने मुझे वो क्यू फिर गिफ्ट किया, और मैं आज उस क्यू से खेल रहा हूँ, जिसकी मालियत तकरीबन मेरा ख्याल 2.5 लाख के करीब करीब होगी। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको टाइम की किल्लत है, आपने कहीं जाना है। तो 2024 के वर्ल्ड चैंपियन आप हुए, इस वक्त आप मोहम्मद आसिफ को हम कहाँ देख रहे हैं, आगे प्लानिंग क्या है, और क्या करना चाह रहे हैं कमिंग टाइम में, कुछ स्नूकर के लिए 3 बार के चैंपियन, क्या प्लान है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि ये टाइटल ब्रेक, अभी तो मेरा टाई हुआ ना, जी। तो मैं खेल तो रहा हूँ इंशाल्लाह, जब तक है हिम्मत तब तक खेलेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा इसमें ही ये टाइटल दोबारा एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के लिए जीतूँ, और एक मुनफरिद रिकॉर्ड जो है वो स्नूकर की हिस्ट्री में बना सकूँ, और वो पाकिस्तान के लिए भी बना सकूँ। तो ये मेरी कोशिश है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। आप तो कर रहे हैं कि आने वाले इवेंट्स में गवर्नमेंट ऑफ जी। पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको सपोर्ट करे? देखें जी, बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए उनको, और जैसे कि पहले चल रहा है सिलसिला, वैसे तो चल ही रहा है। ठीक अगर है। सपोर्ट करेंगे तो मज़ीद बेहतर इंशाल्लाह। अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखें जी, मेरे फैंस जो जो हैं और स्नूकर लवर्स जो हैं, वो हमेशा बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, मेरी गेम से। तो मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, और मैं उनको ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, किसी भी गेम में हो, ज़रूरी नहीं है कि स्नूकर खेलने वाले की बात हो रही है, किसी भी गेम में हो, वहाँ पे हर्डल्स भी आएंगी, वहाँ पे मुश्किलात आएंगी, सारी चीज़ें होंगी। तो अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं करना, अपने आप को एक पॉजिटिव पॉजिटिव तरीके से लेके आना है गेम में, किसी भी चीज़ में। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है और कोशिश करते रहना है। ठीक है। हर्डल्स आएंगी, लेकिन फिर भी कोशिश नहीं छोड़नी। जब आप कोशिश करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा आपकी ज़िंदगी में कि आप कामयाब होंगे, और ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए मेहनत पे कभी भी मैं समझता हूँ कि कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मेहनत करते रहें ताकि आने वाला फ्यूचर बेहतर हो। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ थैंक आपके यू। कीमती टाइम का। नाजरीन, आज
वर्ल्ड चैम्पियन मोहम्मद आसिफ, 3 बार के वर्ल्ड चैम्पियन, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र, हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया मोहम्मद आसिफ ने एक मरतबा फिर वर्ल्ड चैम्पियन का टाइटल अपने नाम करके। बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप चल रही थी, लेकिन ज़ाहिर है टाइम की थोड़ी किल्लत थी उनके पास, वरना हम बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे मेरा अपना प्लान था, काफ़ी अच्छी डिस्कशन हो सकती थी। और कुछ और भी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे जूनियर लड़के स्पेशली जो स्नूकर खेलते हैं, स्नूकर से रिलेटेड हैं, उनको वो चीज़ें बताते भी। लेकिन कोई बात नहीं, इतना ही टाइम हमारे लिए आज के पॉडकास्ट में काफ़ी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ वंस थैंक यू। अगेन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।